हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और हम आ गए हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट पे। रोलेट एक्ट पास किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आर्टिकल लिखते हुए या न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हुए पाया गया या कुछ बोलते हुए पाया गया, कोई धरना प्रदर्शन करते हुए पाया गया, तो अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट, इट वाज अ सेडिशन एक्ट दैट द पर्सन could be detained in the jail. Anybody could be detained in the jail for more than 2 years without any trial. ये एक ब्लैक एक्ट था, एक तरह से कोई सुनवाई नहीं थी। तो महात्मा गांधी भी और बाकी लीडर्स भी, दे बिकम वेरी एजिटेटेड एंड एंगर्ड on this kind of black act. So they started to protest this thing. And we have discussed in last part of our videos कि रोलेट एक्ट के बाद जो सत्याग्रह किया गया, फिर महात्मा गांधी को बेयर कर दिया गया दिल्ली में घुसने से और क्लैम्प डाउन कर दिया गया। इसी समय जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, किस तरीके से 1200 लोगों को मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 में वैसे ही हमारी इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी थी, फेमाइन के कारण वैसे हम लोग बहुत परेशान थे, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन था ही, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया गया था सोल्जर्स का, 60,000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए इंडिया के। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट हुआ, इससे लोग परेशान थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 के तुरंत बाद जो मुस्लिम्स थे, जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स लेने के बाद मेन स्ट्रीम से हट गए थे और वो हमारी इस नेशनल मूवमेंट में हमारे साथ नहीं थे, अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी की डिफीट हुई। तो ऑटोमन एम्पायर जो था वो लास्ट किंगडम था, मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनका जो लास्ट एक बड़ा किंगडम बचा हुआ था वो ऑटोमन एम्पायर में बचा हुआ था, यानी तुर्की के अंदर। तो उसको डिफीट कर दिया गया वर्ल्ड वॉर 1 में, ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया, यानी अलाइड पावर्स ने डिफीट कर दिया। तो फिर मुसलमानों को ये अच्छा नहीं लगा। जो ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द खलीफा ऑफ मुस्लिम्स। ये खलीफा क्या होता है? ये रिलीजियस हेड होता है। मुसलमानों को जो रिलीजियस हेड होता है उसको खलीफा बोलते हैं, तो धर्मगुरु, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैसेंजर होता है, प्रॉफिट मोहम्मद का जो मैसेंजर है, अपने आप को समझे, जो उनका सक्सेसर अपने आप को समझे, दैट इज कॉल्ड खलीफा। तो उसके ऊपर बहुत सारी इनह्यूमन टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज कर दी ब्रिटिशर्स ने, इसलिए मुसलमान नाराज हो गए अंग्रेजों से, तो वो लोग खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे। तो इतने सारे प्रॉब्लम सबको हैं और मुसलमान भी अब जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका फायदा महात्मा गांधी उठाना चाहते थे। उन्होंने जो मुस्लिम लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये जो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, ये दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बड़े पावरफुल लीडर्स थे, ये युवा लीडर थे उस टाइम के। इनसे मीटिंग हुई और कलकत्ता में मीटिंग हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई और इन लीडर्स को के साथ में मीटिंग हुई सितंबर में 1920 में। कहां पर? कलकत्ता में। और ये डिसाइड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट को प्रमोट करेंगे, यानी मुस्लिम्स के लिए लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। मुसलमानों को भी अच्छा लगा, तो उन्होंने भी हमारी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी ने बोला कि तो ठीक है, फाइनलाइज हो गया कि हम खिलाफत मूवमेंट को कैरी ऑन करेंगे और हम इसके साथ हम अपना जो मूवमेंट चलाएंगे उसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन। तो पूरे मूवमेंट का नाम रख दिया गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में डिक्लेयर कर दिया गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में डिक्लेयर हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या हुआ भाई नॉन कोऑपरेशन में? क्या किया लोगों ने? ये सब किया, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, मास प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वर्कर्स जो स्ट्राइक पे चले गए, जो सरकारी वर्कर थे, रेलवे में जो काम करते थे, टेलीग्राफ सेवा में जो काम करते थे, बाकी अदर जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, बहुत सारों ने तो अपनी जॉब छोड़ दी।
रिजाइन कर दिया जॉब से, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस को उन्होंने मतलब वो नॉन कोऑपरेट करना चाहते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने उनकी हेल्प करना बंद कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर किया गया, ट्रेड करना बंद कर दिया। हमारे जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स की ट्रेडिंग बंद कर दी, मींस इंपोर्ट बंद कर दिया। इस तरीके से बॉयकॉट किया गया, हर चीज को नो कोऑपरेशन दिया गया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। शॉप्स को पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग करने का मतलब ये बाकायदा ध्यान रखा जाता, नजर रखी जाती थी, अगर कोई इंडियन फॉरेन गुड्स को बेचते हुए पाया गया, लिखकर बेचते हुए पाया गया, तो उसको भी बॉयकॉट किया जाता था। कपड़ों को बोनफायर किया गया, पिकेटिंग की गई। नेशनल और सेल्फ मेड गुड्स, देखिए जो हमारी बहुत सारी ना देसी मिल्स भी थी, देसी ट्रेडर्स भी थे, और छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी जो देसी लोग भी चला रहे थे। तो वो जो सेल्फ मेड गुड्स या जो नेशनल जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको प्रमोट किया गया। और खादी, इसी समय खादी का कपड़ा जो है, खादी जो है उसको प्रमोशन मिला, और चरखा, गांधी जी के चरखे को प्रमोशन मिला। ठीक है, तो इस तरह की नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को बढ़ाया गया। हिंदू मुस्लिम दोनों यूनिफाई हो गए, एक साथ लड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया और वो अपने देसी स्कूल में जाकर एडमिशन लेने लगे। तो इतना सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो क्या लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख करके बैठ करके देखती रहेगी? नहीं। ये जब मूवमेंट चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको रिटेलिएट किया और रिप्रेसिव पॉलिसीज उठाई, जो है अपनाई गई। बहुत सी जगहों पर तो शांति प्रिय तरीके से या जो पीसफुली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, बुजुर्गों को पीटा गया, औरतों को पीटा गया, जलील किया गया लोगों को, उनको मजबूर किया गया झुक करके चलने के लिए, उनको मजबूर किया गया जमीन में नाक रगड़ने के लिए। ऐसे ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटी जो क्राइम्स उन्होंने करने शुरू कर दिए, और बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और क्लैम्प डाउन करने की कोशिश की गई, इस मूवमेंट को रिप्रेशन सप्रेशन करने की कोशिश की गई। इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन भी हो गया। क्यों स्लो डाउन हो गया? क्योंकि जो इंडियन क्लॉथ थे ना वो काफी कॉस्टली थे, और ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज में बन के आने वाले कपड़ा था, जो माल था, वो सस्ता होता था, लेकिन हाथ से बनी हुई चीजें तो महंगी होती थी। और ऊपर से लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, स्टूडेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो एक साल तक तो चलो चलता रहा जो भी जैसे है, फंडिंग होती रही, कुछ जो बिजनेसमैन थे वो फंडिंग करते रहे। लेकिन कितने दिन तक कमाई के साधन लोगों के बंद हो गए। तो अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस मूवमेंट से हटते गए और दोबारा अपनी नौकरियों पे जाने लगे। स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे, संख्या भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि शटडाउन कर दिए गए थे गुड्स डिस्पैच के बाद। तो अब स्टूडेंट्स को भी पेरेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि कब तक इस मूवमेंट में रहोगे। स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे अपने कॉलेज में स्कूल से वापस आने लगे, वर्कर्स भी धीरे धीरे जॉब्स पे वापस चले गए। धीरे 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 मूवमेंट जो है ये हल्की हो गई, और महात्मा गांधी इस मूवमेंट को जो है नॉन वायलेंट तरीके से करना चाहते थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतने इतने तरह के लोग हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ, हर आदमी तो अहिंसावादी नहीं होता ना। अब गांधी जी ने तो शुरू कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन अवध के अंदर बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में वहां के जो पुअर जो पीपल थे, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड जमींदार्स। वो अपने तरीके से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चला रहे हैं। उनका दुश्मन कौन था? जो तालुकदार या जमींदार उनके जिनके खेतों में वो काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स उनके दुश्मन थे। उन्होंने अंग्रेजों से तो लड़ना दूर की बात है, उन्होंने तो उन्हीं के घरों पे हमले कर दिए, जमींदारों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके रिकॉर्ड्स को फाड़ के फेंक दिया, आग लगा दी रिकॉर्ड्स में। इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज होने लगी। तो इन्हीं में से एक एक्टिविटी चोरी चोरा में हुई। देखिए एक प्लेस है यूपी में, चोरी चोरा। चोरी चोरा जो प्लेस है, यहां पर 1922 में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? इंडियन बहुत सारे लोग जो थे वो एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे थे, मीन्स एक रैली निकाल रहे थे पीसफुली तरीके से, नॉन वायलेंट सत्याग्रह कर रहे थे। तो चोरी चोरा का जो पुलिस स्टेशन था, वहां के सिपाहियों ने इनको घेर लिया, लाठीचार्ज कर दिया, मारना पीटा शुरू कर दिया। औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। लोग क्या हुआ, गुस्से में आ गए लोगों ने इन सब पुलिस वालों को पकड़ के ब्रिटिशर्स को उसी थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। 24-25 पुलिस वालों को, 22 या 24 पुलिस वालों को जला के मार दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये न्यूज पहुंची कि हमारे 22
पुलिस वालों को जला के मार दिया गया है। तो भैया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई ब्रिटिश सरकार, और अब गांधी जी को समझ में आ गया कि वैसे ही स्लो डाउन हो रखा है हमारी मूवमेंट, लोग वैसे ही अपनी नौकरी पे वापस जा रहे हैं, इतना लंबा नहीं चल पा रहा है मूवमेंट, और ऊपर से अब ये काम हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज, धरने पर जो भी करना सकते थे उन्होंने किया। भैया हजारों लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया और पीटा गया बुरी तरीके से, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल दिया गया। तो फटाक से महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि अभी लोग तैयार नहीं है, अभी हम लोग सही पोजीशन में नहीं है। तो चोरी चोरी इंसिडेंट के बाद में विड्रॉ कर लिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। दैट्स इट। चलिए इसके बाद हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम मेन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो हम कैरी ऑन करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही काफी है दोस्तों। हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट।